तो लिसन स्टूडेंट, फिजिक्स में कुछ ये घेरने वाले सवाल होते हैं जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह में पूछे जाते हैं। वो सवाल मैं आपको मतलब यहाँ पे रिप्रेजेंट ये करने जा रहा हूँ। देखें वो नॉर्मल चीज है। अगर मान लीजिए इस पॉइंट पी पर, ठीक है, अगर मान लीजिए इस पॉइंट पी पर एक ऐसे चक्री एक घिरनी है, ठीक है, इसका जो मूल बिंदु है वो क्या है, यहाँ पे ये O है, ठीक है, इसका जो मूल बिंदु है वो ये। अब इससे एक रस्सी के द्वारा, ठीक है, इसके एक तरफ एक एमोन द्रव्यमान, ठीक है, दूसरे तरफ M2 द्रव्यमान की दो ब्लॉक लटकाए गए, ठीक है, एक M1 द्रव्यमान और एक M2 द्रव्यमान की दो ब्लॉक लटकाए गए, ठीक है। तो इस केस में रस्सी का तनाव हमें ज्ञात करना है। हाँ, एक बात याद रखिए, जहां जितना टी यहाँ पर है उतना ही टी यहाँ पर है और यहाँ पर भी उतना ही टी यहाँ पे रहेगा। रस्सी का जो ये तनाव है ये सेम ही रहेगा, ये टी ही हम इसको एक तरीके से हम इसको मानेंगे। तो जरा इस बात को हम जरा ये ध्यान दें। सबसे पहले इसको समझने से पहले मैं एक चीज मैं यहाँ पे समझाता हूँ, पहले यहाँ पे समझिए। अगर मान लीजिए कोई एक ब्लॉक है, ठीक है, अगर मान लीजिए कोई एक ब्लॉक है जिसका द्रव्यमान क्या है m, ठीक है, जिसका कोई द्रव्यमान क्या है m, ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका जो वेट है कितना हो जाएगा mg, वो जस्ट नीचे की तरफ लगेगा, ठीक है, जस्ट नीचे की तरफ लगेगा और इस वेट के कारण इसकी प्रतिक्रिया बल क्या होगा, r ऊपर की तरफ लगेगा। तो द्रव्यमान तो जो वेट है नीचे की तरफ लगेगा, वेट नीचे की तरफ लगेगा और प्रतिक्रिया बल r इसका ये ऊपर की तरफ लगेगा। तो वेट नीचे की तरफ लगेगा और r क्या होगा यहाँ से इसका ऊपर की तरफ लगेगा। तो इस केस में हमेशा याद रखें r इक्वल टू क्या होगा, वेट मतलब ये mg के बराबर यहाँ पे होगा, ठीक है, mg। ये क्या है, इसकी प्रतिक्रिया। हर एक्शन का अपना एक रिएक्शन होता है, ठीक है। तो r इक्वल टू क्या है यहाँ पे n, ठीक है, इस बात को यहाँ पे ध्यान रखें। यहाँ पे n क्या होता है, द्रव्यमान, n क्या होता है, द्रव्यमान होता है और g की वैल्यू क्या होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। g की वैल्यू क्या होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, g की वैल्यू क्या होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक तो कोई समस्या है ही नहीं। अब चीजों को हम यहाँ पे थोड़ा सा और ज्यादा समझने की कोशिश करते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई एक बॉक्स है जिसका द्रव्यमान क्या है m है, ठीक है, जिसका द्रव्यमान क्या है m है, ठीक है, और इसे हम एक तरीके से F बल लगा करके हम इसको खींच रहे हैं, इसको हम F बल लगा के हम इसको खींच रहे हैं। जब हम इसको F बल लगा करके हम खींच रहे हैं, ठीक है, और एक फोर्स इधर भी लग रहा है, एक फोर्स इधर भी लग रहा है, ठीक है, इस फोर्स को मैं एक काम करता हूँ, मैं T मान लेता हूँ, ठीक है। अगर एक्सीलरेशन जो है त्वरण अगर A अगर इधर की तरफ है और इसका द्रव्यमान अगर m है, तो अगर मान लीजिए कि बॉक्स अगर इधर राइट साइड में अगर इधर की तरफ अगर मूव कर रही है, तो उस केस में क्या होता है कि F इज ग्रेटर देन क्या होता है, T होता है, F इज ग्रेटर देन T होता है, जहाँ पे F माइनस T बराबर क्या होता है m इंटू A। इस बात को हमेशा आप याद रखें, F माइनस T इक्वल टू एम ए। अब एक चीज यहाँ पे याद रखें, अगर ये M1 द्रव्यमान है और ये क्या है, ये M2 द्रव्यमान है, उस केस में अगर M2 इज ग्रेटर देन M1 हो, उस केस में अगर M2 इज ग्रेटर देन M1 हो, अगर M2 इज ग्रेटर देन M1 हो, तो मैं इस बात को जरा समझूं, इस बात को जरा मैं समझूं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये M2G ये नीचे की तरफ लगेगा, M2G नीचे की तरफ लगेगा और ये क्या है, ये M1G भी यहाँ पे नीचे की तरफ लगेगा। हालांकि देखिए ये इसका वेट ज्यादा है,
तो इसलिए ये ऊपर की तरफ है और ये नीचे की तरफ यहाँ पे आ रहा है, और एक्सलेशन हमारा क्या है यहाँ पे, ये ए है, ठीक है, ए है, और ये हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये भी हमारा एक्सलेशन हमारा क्या है यहाँ पे ए, ठीक है। तो जरा एक बात को यहाँ पे ध्यान रखें, ये M2 की M2 की जो ये वैल्यू है वो क्या है, ज्यादा है, M2 की वैल्यू क्या है, ये ज्यादा है एज कम्पेयर टू M1। तो ये एक्चुअली ये जो ये वाला जो ये ब्लॉक है, ब्लॉक जो ये वाला जो ये ब्लॉक ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो उस केस में क्या होगा, M2G, ठीक है, अब ये नीचे की तरफ आ रहा है तो ये इस टेंशन T से ये बड़ा होगा, तो M2G माइनस का T, अब ये क्या है, ये M2A, और यहाँ पे आ जाएगा इक्वेशन 1, ठीक है। अब एक चीज बताओ, यहाँ पे अगर हम ध्यान देते हैं तो ये जो T है ये घिरनी क्या है, इधर से होते हुए नीचे की तरफ ये जा रहा है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, T माइनस M1G, अब ये ऊपर की तरफ जा रही है, अब ये T ये बड़ा है इस M1 से, ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, M1G हो जाएगा, ठीक है, उस केस में क्या हो जाएगा M1G, और ये क्या हो गया इक्वेशन 2। तो अब पहले अब मैं ये बताता हूँ, अब मैं एक चीज ये बताता हूँ, क्या है, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, अगर हम दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड करेंगे तो उस केस में क्या होता है, दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड करेंगे तो उस केस में क्या होता है, इससे ये कैंसल आउट हो जाएगा, दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो इससे ये कैंसल आउट हो जाएगा, जब ये कैंसल आउट हो जाएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये M2G हो जाएगा माइनस का ये M1G हो जाएगा इक्वल टू, ठीक है। अब हाँ एक चीज यहाँ पे मिस्टेक है, जरा यहाँ पर भी एक्सप्रेशन ही है, ये भी तो एक्सप्रेशन है, जब हम यहाँ पे जब ऐड करेंगे तो उस केस में क्या हो जाएगा, M1 प्लस M2 हो जाएगा, ठीक है। अब जब हम यहाँ से A की वैल्यू निकालेंगे, तो G हमने यहाँ से ये कॉमन ले लिया, ठीक है, G हमने यहाँ से ये कॉमन ले लिया, ठीक है, इन दोनों को एक काम करते हैं, यहाँ पे हमने ऐड कर दिया तो इससे ये कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हाँ अब हमने यहाँ से एक काम किया, G हमने यहाँ से ये कॉमन ले लिया, जब हम यहाँ से G कॉमन ले लेंगे, यहीं से पहले सॉल्व कर, ये क्या हो जाएगा M2 M1 बराबर A, ठीक है, M1 प्लस M2, ठीक है। अब जब हम यहाँ से A की वैल्यू निकालते हैं, तो M1 प्लस M2 क्या होगा, ये क्या आ जाएगा, नीचे की तरफ आएगा, M1 प्लस M2 क्या हो जाएगा, ये नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। फिर से देख लेते हैं, ये क्या है कि M2G माइनस T इक्वल टू M2A इक्वेशन 1। अब ये जो चीज है, अब ये ऊपर की तरफ ये जा रही है, तो उस केस में T, अब ये बड़ा होगा ना, तो T माइनस M1G इक्वल टू M1A, दोनों इक्वेशन को अगर ऐड करते हैं तो इससे ये हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, दोनों इक्वेशन को हमने ऐड किया, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये M2G, ये M2G तो ऐसे ही रहेगा, और यहाँ कितना माइनस का M1G इक्वल टू A M1 प्लस M2, यहाँ पे दो चीजें यहाँ से निकल करके आ रही है, तो जब हम यहाँ से A निकालेंगे तो M1 प्लस M2 यहाँ से निकल करके आ जाएगा। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये M2 माइनस का यहाँ पे M1 बराबर हो जाएगा G। हाँ एक बात यहाँ पे याद रखें, ये जो M2 डिफरेंस M1 लेंगे, क्योंकि कभी M2 का भी वेट ये ज्यादा हो सकता है, M2 का भी वेट ज्यादा हो सकता है, और ये M1 का भी वेट यहाँ से ज्यादा हो सकता है, तो उस केस में हम A बराबर निकालेंगे, तो M2 डिफरेंस M1 अपॉन में M1 प्लस M2, और ये G यहाँ से निकल करके आ रहा है, तो ये चीज यहाँ से ये एक्सप्रेशन की वैल्यू यहाँ से निकल करके आ गई। अब एक चीज बताओ, जब A की वैल्यू यहाँ से निकल करके अगर आ गई, ठीक है, जब A की वैल्यू यहाँ से निकल करके आ गई, तो एक बात हम यहाँ पे ध्यान दें, जब यहाँ पे A की वैल्यू निकल के आ गई तो इस A की वैल्यू को हम चाहेंगे तो हम यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये M2G माइनस, ठीक है, M2G माइनस T बराबर M1, ठीक है, M2, हाँ M2 मल्टीप्लाई बाई A, और A की जो वैल्यू है यहाँ कितना हो जाएगा, M2 डिफरेंस M1 अपॉन में M1 प्लस M2, ठीक है, यहाँ पे A की वैल्यू और यहाँ पे G हमने यहाँ से निकाला। अब ये वाला जो ये पार्ट है पूरा इधर की तरफ आ जाएगा, कितना हो जाएगा M2G
इसको हम इधर तरफ लेकर के आ जाएंगे और यहाँ कितना हो जाएगा M2, फिर यहाँ कितना हो जाएगा M2 डिफरेंस M1 अपॉन में M1 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे ये M2 जी। ठीक है, ये जो T है ये इधर तरफ आएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस में आ जाएगा। इस वाले से अगर हम चाहेंगे तो हम टेंशन निकाल सकते हैं। और एक बात को याद रखिए, हम इसे डिफरेंस मानते हैं, जैसे मान लो कि M1 डिफरेंस M1 डिफरेंस M2। ठीक है, तो ये रहा। इस पे भी मैं आप लोग को एक आध क्वेश्चन, दो क्वेश्चन मैं ये दूंगा, और जो पिछली जो ये टॉपिक थी, ठीक है, उसमें भी मैं आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको ये दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। अगली क्लास आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको और दूंगा, उस पर क्वेश्चन भी रहेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।